कभी आएगा मैंने सोचा नहीं था। लगता है अब अच्छा दिन आने वाला है। कहाँ रहता है वो? हमारे आदमी पर हाथ उठाने वाला सुब्रमण्यम कहाँ है? हमारा विश्वास कीजिए मालिक, हम उनका नाम नहीं जानते। अब उनका नाम जानने के बाद साक्षात भगवान आ गए, ये समझ में आ गया। अगर उनका नाम हमको पता होता तब भी हम नहीं बताते। अगर हम एक जान ले लें तो ई की मौत का डर से कोई और बताएगा, खत्म कर देगा। अति भयंकर प्रकट अगनचिता रुद्र नयन शंकर। जो भीष्म प्रहार मृत्यु न मन करे उसे, वैसे सकुंजे दारुण दहार काल बन के वो। धीमे करे वो जो भीष्म प्रहार मृत्यु न मन करे उसे, वैसे सकुंजे दारुण दहार काल बन के। शत्रु से लड़ा भयंकर उग्र शमन शक्तिधर, बन के छाया बवंडर उसकी कुठार। देखो है तैयार गिरा गिरा, बन के महाकाल गिरा गिरा। झरझर झरझर शोणी करल लोचन कुपित संभल संभल, क्षमा नहीं है तो दंड प्रबल तांडव बन के कहर। देख देख है तैयार गिरा गिरा, बन के महाकाल गिरा गिरा। काल अति भयंकर प्रकट अगनचिता रुद्र नयन शंकर।
सुब्रमण्यम कहाँ है, सुब्रमण्यम कहाँ है पूछ रहे थे ना। ये सिर्फ सुब्रमण्यम नहीं, उग्र सुब्रमण्यम है। इसके साथ साथ उसको भी मार दे तो ये सब झंझट ही खत्म हो जाएगा। मारो इसे। तुम सबको यही मार के मार देंगे। अंदर बैठो, यहाँ से चले जाओ। अंदर बैठो। अब तक इस गांव में इन्होंने जो कुछ किया मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूं, लेकिन अब से इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने तुम लोगों से जो जमीन छीनी है, सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान की लूटी हुई संपत्ति का भी हिसाब लूंगा। यहां से दूर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं सबको बुलाओ। अब किसी बाप को अपने बेटे की राह नहीं देखनी पड़ेगी। कोई भी बेटी अपनी माँ के लिए नहीं रोएगी। कोई भी घरवाली अपने पति के बिना नहीं जिएगी। 20 साल पहले रोका गया भगवान का त्योहार फिर से शुरू होगा, मैं कसम खाता हूं। अब से अगर समस्या को तुम तक पहुंचना होगा तो यहां तुम्हारे सामने जो सुब्रमण्यम खड़ा है, पहले समस्या को उसे पार करना होगा। तारकासुर की जो कहानी बताए हैं वो हमने सुनी है, पर अब अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये भाई आम सुब्रमण्यम नहीं है। इतने सालों से हम जिसकी पूजा कर रहे थे वो हमारा स्वामी मुरुगन है। स्वामी मुरुगन है, स्वामी बेल मुरुगन की। गांव में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पैसे की कोई चिंता नहीं है, बिंदास रहो। भैया, आपकी वजह से हम सब फिर से मिल पाए हैं। सब आ गए ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, प्रणाम। या देवी सर्वमंगलाम। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। इदमानस्य विदोह विदानां प्रपितामहीनां सार्थकर्मणि तदर्पणाख्यं कर्म करिष्ये। भाई, अब तक जो आंखें डराती थी उसे दुखी मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक बलवान को अपना दुख नहीं दिखाना चाहिए। हमारा बेटवा अस्पताल में है, छोटका भाई पूरा गांव के सामने मारा गया और हम हार कर गांव छोड़कर यहाँ रह रहे हैं। और इस सब के पीछे कौन है जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम हारे नहीं तुम्हारी। अरे अरे सुनो, दिखता नहीं है, पानी टपक रहा है। छाता बाहर रख के आओ। बाहर रख दो बेटी। बोलिए, क्या चाहिए आपको? ससुर जी ये दीजिए। कोर्ट में केस जीत गए हम लोग। ऑर्डर है कि आपको इन पर साइन करना है। समझ में आ गया। थोड़ा चाय पानी लेकर आइए, 3 महीने के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। चुप क्यों हो? चाय पानी समझ में आता है या नहीं? चाय पानी समझ आया, पर 2-3 महीने कहोगे तो मैं और ससुर जी रुक जाएंगे, पर मेरे पति वो संयम नहीं रख पाएंगे। संयम नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? देखो, रखना पड़ेगा। बोलते ही काम होने के लिए। तेरा पति कोई राजा है? आप सुब्रमण्यम को जानते हो क्या? क्यों, जानना जरूरी है? थोड़े खड़े हो जाओ और उस तरफ देखो जरा। माँ कसम, मैं नहीं जानता था। आप बैठिए ना,
भेजिए। इनके लिए चाय लेकर आ। इस खातिरदारी की कोई जरूरत नहीं, पहले जो काम बोला है वो कर। सर्वे नंबर देखना जल्दी। जल्दी लेकर आना। 2 मिनट भाई। वो कागजात रेडी करो। हाँ, लाओ। हाँ, सर आपके कागज रेडी है। माँ कसम, ये सब जमीन के काम के लिए आए हैं। काम हो गया है। क्या रे, काम हो गया क्या? कह रहे नहीं हुआ। मेरी गलती नहीं है, तम्मा रेडी के डर से ये सब मैंने किया। अभी ना, तूने जितना जल्दी मेरा काम करवाया ना, उतना जल्दी इन सब का काम हो जाना चाहिए। क्या? कर दूंगा भाई, मैं 1 महीने में सब कर दूंगा। क्यों दादाजी, 1 महीना बोल रहे हैं, ठीक है ना? 5 साल से तो यही बोल रहे हैं बेटा। सुनो, तभी कहानी अलग थी, अभी अलग है। अभी जल्दी कर दूंगा भाई, आप फिक्र मत करो। भाई वो कमीना लोग हमारी पूरी की पूरी जमीन बर्बाद कर दिया है भाई। अब हम क्या करें? भैया, हमारी जमीन बंजर है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अगर अपना सब जमीन बेच देंगे तब भी कर्जा नहीं चुकेगा। मैं सब देख लूंगा। ठीक है भैया, लीजिए लीजिए ना। हाँ। भैया, देखा आपने, एक टाइम मेरा परिवार बहुत छोटा था, अभी देखिए कितना बड़ा हो गया है। जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है, मतलब कमाई भी बढ़ानी होगी।